हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल नागर इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने एक बात नोटिस की होगी कि आज की डेट में बहुत सारे मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन ऐसे हैं जो आज की डेट में फांसी खा रहे हैं, सुसाइड कर ले रहे हैं, जहर खा ले रहे हैं। आखिर ऐसा क्या कारण है? ऐसी कौन सी वजह है? कभी हम सब लोगों ने, हम सब यूथ ने इस बात को जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसा क्या कारण हो रहा है? ऐसे क्या परिवर्तन हमारे समाज में आ रहे हैं कि जिसकी वजह से ऐसा हो पा रहा है? दोस्तों, जहां तक कि मैं नोटिस कर पा रहा हूं, हर इंसान की अलग अलग ओपिनियन हो सकती है, हर एक इंसान की अपनी अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन इस देश का, इस समाज का एक नागरिक होने के नाते अगर देखा जाए तो मैं अपने विचार रख रहा हूं कि कहीं ना कहीं सबसे पहला कारण जहां तक मैं देख पा रहा हूं वो ये है कि जो हमारे पुराने लोग हैं, यानी कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनकी सोच और जो आज के यूथ लोग हैं उनकी सोच मैच नहीं खा पा रही। पहला कारण, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो मम्मी पापा हैं, हमारे जो दादा दादी हैं, वो हमसे कुछ और चाहते हैं और हम कुछ और करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे हिसाब से चलें, जो हम कह रहे हैं वो करें, और हम चाहते हैं कि हम आज के हिसाब से चलें। हम चाहते हैं कि आज जैसा चल रहा है, आज के माहौल और आज के ज़माने के अकॉर्डिंग हम अपने आप को चेंज करें, अपने आप में बदलाव लेके आएँ। सबसे पहला कारण। और माँ बाप ऐसा चाहते नहीं। माँ बाप चाहते हैं कि सब हमारे अकॉर्डिंग हो, जो हम चाहते हैं वही हो। अरे भाई, वक्त के हिसाब से बदलना पड़ेगा। क्यों नहीं समझ रहे हो आप इस बात को? हैं? अगर हम पिछले सोच से, भाई तुम्हारे ज़माने में घोड़े टांगे चलते थे भैया, तुम्हारे ज़माने में लेटर चलते थे, लेकिन आज हमारे ज़माने में भैया व्हाट्सअप चलता है। आज हमारे ज़माने में हेलीकॉप्टर चलते हैं। अगर हम पुराने हिसाब से चलेंगे, आज के हिसाब से नहीं बदले, तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। पहला कारण। दूसरा कारण दोस्तों, आज बेरोजगारी, यानी कि जो मीडियम क्लासेस के लोग हैं, आज उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास पैसे का अभाव है। किसी के घर में 4 लड़कियां हैं, किसी के घर में 3 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं, तो हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि वो इंसान अपनी बेटा और बेटी की शादी नहीं कर पा रहा है। उसके पास पैसा नहीं है दोस्त। 8 से 10 हजार, 15 हजार, 20 हजार महीने के कमाता, उसके घर में, वो परिवार में खर्च हो जाता, कहां से करे वो शादी? नहीं कर पा रहा है वो। हर इंसान को पैसा चाहिए, हर इंसान को धन दौलत चाहिए, कोई नहीं कर रहा है। लेकिन ये बात को हमें समझना होगा, समाज को समझना होगा कि कहीं ना कहीं दोस्तों, आज छोटी छोटी सी बातों के ऊपर हमारी माताएं बहनें फांसी खा ले रही है, जहर खा ले रही है। मान लीजिए आपका बेटा है घर में और एक बेटी है। बेटे की आपने शादी कर ली, बेटी आपकी घर पर रहती है। बेटी की शादी नहीं कर पाया तो होगा क्या कि जो आपके बेटे की बहू है, उसकी और आपकी बेटी की लड़ाई हो जाएगी। और जब उनकी लड़ाई हो जाएगी आपस में, तो उस बेटी की माँ सिर्फ बेटी को डांटेगी, बहू को नहीं डांटेगी। और कहीं ना कहीं दोस्तों, ये बात उस लड़की को दिल पर लग जाती है कि मेरी गलती नहीं थी, उसके बावजूद भी मेरी माँ ने, मेरे पापा ने, मेरे भैया ने मुझे डांटा, यानी कि भाभी को नहीं डांटा। और वो इतनी सी बात जब उसको दिल को चुभती है कि मेरी गलती नहीं थी फिर भी मुझे डांटा, तो इसी कारण से वो क्या कर ले रही है? जहर खा ले रही है, फांसी पे झूल जा रही है, पंखे में लटक जा रही है। आज से पहले वो पंखे में क्यों नहीं लटकी? आज से पहले क्यों नहीं जहर खाया उसने? आज से पहले क्यों फांसी नहीं खाई? आज से पहले क्यों नहीं कूदी वो? सोचने वाली बात है। आज ही क्यों कूद रही है? माँ तो पहले भी डांटती थी उसको, पापा तो पहले भी डांटते थे उसको, आज ऐसा डांटने से क्या हो गया? तो दोस्तों, इस बात को हमें समझना होगा। तो इस तरह के देखा जाए। नंबर तीसरा कारण, डिप्रेशन। डिप्रेशन क्यों आ रहा है इंसान में? डिप्रेशन इसलिए इंसान में आ रहा है कि कहीं ना कहीं देखा जाए, उसने भी बहुत सपने देखे थे, इंसान ने ख्वाब देखे थे, वो कुछ बनना चाहता था, वो कुछ करना चाहता था, नहीं कर पाया यार। बेचारा कैसे कैसे करके आज उसकी बहन जवान हो जा रही है, किस्तों पे लेके, यानी कि वो ब्याज पे पैसा लेकर के अपनी बहन की शादी कर रहा है, फिर पूरी जिंदगी उनकी किस्तें पटा रहा है। जब उससे उसकी किस्त नहीं भरी जाती, वो डिप्रेशन आ जाता है। उससे ब्याज नहीं दिया जा रहा, उससे इंटरेस्ट नहीं दिया जा रहा बैंक का और लोगों का, तो वो डिप्रेस हो जा रहा है। अंत में आकर के जब उसे कुछ समझ में नहीं आता तो वो फांसी खा ले रहा है। तो दोस्तों, मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगा, ये जिंदगी है और जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो आप ऐसा ना करें, ठीक है? अगर आपके पास में कर्जा है, आप डिप्रेस हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों कर्जे से बाहर आया जा सकता है काम करके। एक काम से दूसरा काम, 3 काम। आप एक इनकम के ऊपर डिपेंड मत कीजिए, आप सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाइए, आप पैसे कमाने के तरीके बढ़ाइए, सोर्सेज बढ़ाइए।
आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। और जो मेरी माताएं बहनें ऐसा कर रही है वो ऐसा ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं भाई आप हमेशा यहाँ नहीं रहने वाली हैं। आपकी कल शादी हो जाएगी, आप अपने घर चली जाएंगी, आप एक अच्छी और बेहतर ज़िंदगी जी सकती है, ठीक है। और तीसरा जो कारण मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं गार्जियंस अपने बच्चों को कंप्रोमाइज़ करें और उन्हें आगे बढ़ने तरक्की करने पर उनको अग्रेसित करें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों इस तरह की। तो मैं आप सभी से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा मेरे दोस्त, आज हमारे पास में मौका है, आज हमारे पास में मौका है कुछ करके दिखाने का यार। हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, हमें कुछ करके दिखाना पड़ेगा, नहीं तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे जमाने के हिसाब से। तो इसलिए दोस्तों कुछ करो यार, ठीक है। बाकी दोस्तों जो मेरी बात अच्छी लगी हो उनको दिमाग में रखना। अगर आपको लगा हो कि आपके भाई ने कुछ गलत बोल दिया है तो इधर से सुनना और इधर से निकाल देना। और दोस्तों चाहते हो इस तरह की जानकारी मिलती रहे तो इस वीडियो को शेयर, कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। फाइनली बेस्ट ऑफ लक।